टाइप की वीडियो के साथ अगेन वी आर बैक टू यू एंड गेस आज हमारी वीडियो का टॉपिक क्या हो सकता है। आई विल गिव यू हिंट। ये ऐसी प्लेसेस है जहां आप अपने पाप धोने जाते हो। करेक्ट, होली रिवर्स। बट ना 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 ना, सिर्फ होली रिवर्स ही नहीं बट इंडिया की टॉप 10 लॉन्गेस्ट रिवर्स की बात करेंगे हम आज इस वीडियो में। बट उसके साथ साथ उनके ओरिजिन की भी स्टोरीज जानेंगे एज पर हिंदू माइथोलॉजी। इंटरेस्टिंग राइट? सच में इंटरेस्टिंग लग रही है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो, तभी तो पता चलेगा ना कि किसकी तपस्या की वजह से कौन सी नदी धरती पे उत्पन्न हुई और कौन सी नदी किन किन स्टेट्स में मेजर रूप से फ्लो करती है। सो लेट्स गो। 10वें नंबर पे है ताप्ती रिवर। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है और 724 किलोमीटर के लंबाई के साथ भारत में नर्मदा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी है। ताप्ती ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट से होके गुजरती है एंड फाइनली अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। पुराणों के अनुसार ताप्ती सूर्य भगवान की बेटी थी और सूर्य भगवान ने ही उनको नीचे धरती पे भेजा था ताकि वो धरती को सूर्य भगवान के तप से बचा सके। सूर्य भगवान के छाया के साथ 2-3 बच्चे थे, जिसमें से ताप्ती और शनि 2 बच्चे थे। इसी तरह आगे के पॉइंट में हम यमुना के बारे में भी बताएंगे क्योंकि वो भी सूर्य पुत्री थी, बट वो छाया की बेटी नहीं थी। कैसे? बस वीडियो देखते जाओ, आगे के पॉइंट में सब क्लियर हो जाएगा। 9वें स्थान पे है कावेरी रिवर। कावेरी साउथ इंडिया के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण नदी है और इसे देवी कावेरी अम्मा के रूप में पूजा जाता है। ये भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है और इसकी लंबाई है तकरीबन 800 किलोमीटर तक की। ये नदी कर्नाटका के कूर्ग डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। कर्नाटका और तमिलनाडु में ये खेती के लिए इस्तेमाल होती है। माइथोलॉजी में कावेरी के ओरिजिन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते हैं किंग कावेरा ने लॉर्ड शिवा की काफी तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होके शिव जी ने उनसे पूछा कि वो क्या मांगना चाहते हैं। किंग कावेरा ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी प्रजा सुखद और अच्छी जिंदगी जिए और उन्हें कोई अड़चन ना आए। भगवान शिव जी ने कहा, जरूर, ये काम करने में तुम्हारी मदद तुम्हारी बेटी करेगी। जब राजा को ये बेटी वरदान में मिली तो उन्होंने इसका नाम कावेरी रख दिया। अब जैसे जैसे वक्त बीता और कावेरी बड़ी हुई तो राजा ने कावेरी की शादी एक अगस्त्य नाम के ऋषि से करा दी। फिर एक बार एक राक्षस के हाहाकार के चलते प्रजा को पानी मिलना बंद हो गया, क्योंकि वो राक्षस बारिश को नीचे प्रजा तक पहुंचने ही नहीं देता था। इसके चलते सूखा पड़ने लग गया। अब अगस्त्य नदी में नहाने जा रहे थे, बट वो कावेरी को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने कावेरी को पानी में कन्वर्ट कर दिया और अपने कमंडल में रख के अपने साथ ले गए। तभी गणेश भगवान ने कौवे का रूप लिया और उस कमंडल के पानी को बहा दिया, जिसके चलते कावेरी नदी का ओरिजिन हुआ। 8वें स्थान पर है महानदी। महानदी ईस्ट सेंट्रल इंडिया की एक मेजर नदी है। ये नदी छत्तीसगढ़ के सिहावा माउंटेन से ओरिजिनेट होती है और इसकी लंबाई कुछ 890 किलोमीटर जितनी है। महानदी हीराकुड डैम के रेफरेंस में भी जाना जाता है, जो 1947 में भारत की आजादी के बाद पहला बड़ा मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट था। ये नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के राज्यों से बहती है और अंत में बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। महानदी की हिंदू माइथोलॉजी में ओरिजिन की बात करें तो महानदी एक देवी नहीं है, बस एक नदी है। पुराणों में एक घटना हुई थी जब महर्षि श्रृंगी ने अपना कमंडल यानी पानी का घड़ा गिराया और बस उसी जगह से नदी प्रकट हो गई। 7वें स्थान पर है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलती है और तिब्बत, भारत और बांग्लादेश के थ्रू बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। ये नदी जो देशों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कुछ 916 किलोमीटर जितनी लंबी है। ये नदी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए लाइफलाइन का काम करती है। हिंदू धर्म में ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा और अमोघा के बेटे के रूप में जानी जाती थी। अमोघा एक ऋषि शांतनु की सुंदर पत्नी थी। ब्रह्मा उनके सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गए और उनके साथ प्रेमिक संबंध बना लिए, जिसकी वजह से एक लड़का पैदा हुआ। इस बच्चे को पानी की तरह बहना पड़ा। ऋषि शांतनु ने इस ब्रह्मा के पुत्र को कैलाश, गंधमादन, जारूधी और सांबवर्तका के बीच में रखा। इसका विकास हुआ एक बड़े तालाब ब्रह्मकुंड में। ये तालाब बाद में ब्रह्मपुत्र नदी बन गया।
छठे स्थान पर है इंडस रिवर। इंडस नदी तिब्बत के पहाड़ों से उत्पन्न होती है और 1114 किलोमीटर लंबी है। ये भारत के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है और फिर पाकिस्तान की तरफ जाती है। उसके बाद ये नदी साउथ की ओर मुड़ती है एंड फाइनली अरेबियन सी तक जाती है। देखा जाए तो इंडस रिवर को सिंध भी कहा जाता है। अरे यही से तो हिंदुइज्म की शुरुआत हुई थी। इनफैक्ट हिंदू वर्ड ही सिंधु से डिराइव हुआ है, जो इंडस वैली का नाम है। इंडस रिवर को हम गॉडेस ऑफ रिवर्स मानते हैं। इसके बारे में वेदास में, पुराणों में एंड इवन महाभारत में भी विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है सिंधु नदी का नाम इंडस इसलिए पड़ा क्योंकि ग्रीक सिंधु वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे और वो सिंधु को हिंदू बुलाते थे। हिंदू कन्वर्ट हुआ इंडस में एंड बस यहीं से इस रिवर का नाम भी इंडस रिवर पड़ गया। 5वें नंबर पे है नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी, जो पहले नर्मदा या एंग्लिसाइज्ड रूप में नर्बुदा के नाम से जानी जाती थी, भारत में 5वीं सबसे बड़ी नदी है और देश में वेस्ट की तरफ में बहती है। इसकी लंबाई है तकरीबन 1312 किलोमीटर जितनी। ये नदी अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है और मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों से बहती है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में भी ये सबसे बड़ी बहने वाली नदी है। ये नदी गल्फ ऑफ खाम्बत से होते हुए एंड में अरेबियन सी में जा मिलती है। नर्मदा नदी के ओरिजिन की बात करें तो हिंदू माइथोलॉजी में इसकी अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी कहती है कि जब शिव जी अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां मेडिटेट कर रहे थे, तब उनके पसीने से उत्पन्न हुई थी नर्मदा नदी। वहीं एक स्टोरी ये कहती है कि शिव जी ने ही नर्मदा को क्रिएट किया था ताकि सारे देव अपने पापों को धो सके और राक्षसों का सामना कर सके। नर्मदा का लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब है सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुशी का स्रोत। चौथे नंबर पे है यमुना। यमुना नदी का आगमन यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर तक की। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से बहती है एंड फाइनली गंगा नदी में जाकर मिलती है। यमुना को सूर्य देव और संजना की पुत्री और मौत के देवता यानी यमराज की बहन माना जाता है। अब आप कहोगे संजना, सूर्य की पत्नी तो छाया थी जिससे उनकी पुत्री ताप्ती हुई, फिर ये संजना कहाँ से आ गई? अरे रुको रुको, पूरी स्टोरी तो बताने दो। कहते हैं संजना ही सूर्य की प्रथम पत्नी थी, बट सूर्य भगवान के साथ बच्चे होने के बाद, यानी कि यमुना और यमराज के होने के बाद, उन्होंने अपनी बहन छाया को अपनी जगह पर छोड़ दिया और अपने माता पिता के घर चली गई, क्योंकि सूर्य देव की तेज रोशनी से वो सामना नहीं कर सकती थी। छाया ने भी बच्चे पैदा किए, यानी ताप्ती और शनि, लेकिन वो संजना के बच्चों से प्यार नहीं करती थी। एक दिन यमा ने छाया के जुल्म सहने की सीमा पार कर दी और उन्होंने छाया का पैर अपने पैर से दबा दिया। छाया ने इस बात पर गुस्सा करके यमराज को श्राप दिया कि वो अपना पैर खो दे। उसकी प्यारी बहन यमुना ने इस नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया। वो पृथ्वी पर आई और इस श्राप को खत्म करने के लिए भगवान की आराधना करने लगी। भाई बहन के बीच इस अनोखे प्यार की याद में भाई दूज को देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है। अब आते हैं तीसरे स्थान पर, जो कि है कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी डेक्कन प्लेट्यू में एक नदी है और ये भारत में गंगा और गोदावरी के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से ओरिजिनेट करती है और इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर जितनी। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे इंडियन स्टेट्स में इरिगेशन का एक मेन सोर्स है। इन सब स्टेट से पास होने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। कृष्णा नदी का संस्कृत में मीनिंग है काला या फिर अंधेरा। इसका पूरा नाम कृष्णा वेणी है। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कृष्णा नदी विष्णु भगवान का ही एक अवतार है। और सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी तो ये है कि हाल ही में तेलंगाना कर्नाटक बॉर्डर के पास कृष्णा नदी में विष्णु जी की एक मूर्ति भी मिली है, जो 11वीं शताब्दी की बताई जा रही है। क्रेजी राइट? ट्रेडिशंस के अनुसार ये नदी महाराष्ट्र के प्राचीन महाबलेश्वर मंदिर में एक गाय के मुंह से ओरिजिनेट होती है। कृष्णा नदी के अलावा यहाँ से और 4 नदियां भी निकलती हैं, जो कुछ दूरी तय करके फाइनली कृष्णा नदी में ही जाकर मिल जाती है। अब आते हैं दूसरे स्थान पर, जो है गोदावरी रिवर। गोदावरी नदी ओरिजिनेट करती है वेस्टर्न घाट से, जो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के पास पाए जाते हैं। इसकी लंबाई है कुछ 1464 किलोमीटर जितनी और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से गुजरते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और ये इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट नदी भी है।
इसके पीछे की स्टोरी ये है कि महर्षि गौतम, जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, जब अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर ध्यान कर रहे थे, तब वहाँ सूखा पड़ने लग गया, जिसकी वजह से उन्होंने वरुण देव, जो समुद्र के देवता हैं, उनको कन्विंस कर लिया वहाँ पे पानी लाने के लिए। अब जब पानी आया और एक गड्ढे में इकट्ठा हुआ, तब महर्षि गौतम और अहिल्या की कई और ऋषियों से पानी को लेकर आपस में मतभेद होने लगे। बाकी ऋषियों की पत्नियों ने तभी गणेश भगवान से प्रार्थना की और गणेश भगवान ने इसका हल निकालने के लिए मायाधेनु नाम की गाय को वहां भेज दिया। अब महर्षि गौतम ने जैसे ही उस गाय की तरफ घास फेंकी तो उसी टाइम वो गाय गिर के मर गई। अब गाय का वध तो हिंदू धर्म में कितना बड़ा पाप होता है ना। इसी के चलते उनने खूब पश्चाताप किया और भगवान शिव की आराधना करी। उन्होंने शिव जी से मांगा कि गंगा को नीचे भेज के उनके इस पाप से उनको मुक्त किया जाए। बस तभी शिव जी ने गंगा के ही रूप में गोदावरी नदी को नीचे भेजा। एंड फाइनली आते हैं नंबर 1 पर, जो एज वी ऑल नो गंगा रिवर है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई ऑलमोस्ट 2525 किलोमीटर जितनी है और इसका धार्मिक महत्व कुछ अलग ही है। गंगा नॉर्थ के मेजर स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब से होके गुजरती है और अंत में बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। इसका ओरिजिन भी गौमुख से होता है, जो उत्तराखंड में स्थित है और गंगा का बर्थ प्लेस भी है। गंगा को कई नाम से जाना जाता है, जैसे जानवी, गंगे और भागीरथी। गंगा को जटाशंकरी भी कहते हैं क्योंकि ये लॉर्ड शिवा के जटों से निकली है। कहते हैं भागीरथ एक प्राचीन राजा था जो अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाना चाहता था। ऋषि कपिला के श्राप से पीड़ित उनके पूर्वज मुक्ति तो पा सकते थे, लेकिन सिर्फ गंगा के जल से। भागीरथ ने भगवान शिव की बड़ी तपस्या करी, जिससे फाइनली वो प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी जटा से गंगा को धरती पे जाने दिया। इसलिए गंगा के प्रारंभिक स्थल को गंगोत्री कहते हैं, क्योंकि यहीं पे गंगा स्वर्ग से पहली बार नीचे उतरी थी। गंगा ही एक ऐसी नदी है जो तीनों दुनिया, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल से बहती है और ये भारत के 40% जनसंख्या को पानी प्रदान करती है। तो ये थी वो सारी लॉन्गेस्ट रिवर्स जिनका ना ही सिर्फ हिंदुइज्म में बट इंडिया के वास्ट कल्चर, रिच रिसोर्सेज एंड ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन सारी नदियों में से 90% नदियां बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं, वहीं 10% अरेबियन सी में जाके, और अपने रास्ते में ये कई सारे स्टेट्स के काम आती हैं। खेतों में इरिगेशन हो, पीने का पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी या फिर ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीजों में इन रिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है। एंड साथ ही हमारी हिस्ट्री में भी। तो अगली बार जब भी इन रिवर्स को देखने जाओ तो इसके पीछे की कहानियों को बिल्कुल मत भूलना। आखिर कैंडिड स्केप के व्यूअर्स जो हो। चलो अब हम विदा लेते हैं, बट यू डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. Let us know which mythical story did you like the most, and also don't forget to subscribe to this channel and press the bell icon as well. Bye bye, take care and namaste.